दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक सवाल आया था कि कुछ आइटम है जो रेंट पर दिए जाते हैं, उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ पर जो उनका पर डे का रेंट है वो दिया गया है। पर आइटम का पर डे का जो रेंट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पर डे का जो भी रेंट है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है जिस दिन भी रेंट पर आइटम दिया गया है वो डेट है 12 बजे के बाद रेंट पर दिया जाता है, इसलिए उस दिन का रेंट ऐड नहीं होना है। और यहाँ पर वो आइटम कब रिटर्न मिला उसकी डेट दी गई है। यहाँ पर हमें रेंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ डेज फंक्शन का यूज करेंगे। तो यूज कर लेते हैं इक्वल डेज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एंड डेट। एंड डेट यहाँ पर हम लेंगे रिटर्न डेट को, जिस दिन भी हमारा किराया एंड होना है उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है स्टार्ट डेट। अब स्टार्ट डेट वो डेट है जिस दिन हमारा जो आइटम रेंट पर दिया गया है, जिस दिन से स्टार्ट होता है रेंट, तो उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसी डेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 11 डेज आ रहे हैं, 11 दिन ये आइटम हो चुका है रेंट पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर देना है पर डे का जो रेंट है पर आइटम का। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस्टेरिस्क लगाएंगे, इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर 11 दिन के हिसाब से ये रेंट निकल कर आ चुका है और बाकी के सेल में भी ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस सेल के कॉर्नर पर डबल क्लिक कर देंगे तो बाकी के सेल में भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आइटम था 20 तारीख को रेंट पर दिया गया, 28 को रिटर्न आया है। 8 दिन का जो रेंट है वो 60 रुपये के हिसाब से 480 रुपये कैलकुलेट होकर के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब इसमें एक कंडीशन और लगाई गई है कि इन डेट के अलावा एक डेट भी फिक्स की गई है कि अगर हमने कोई भी डेट एक एंड डेट फिक्स कर दी है, जैसे कि हम 25 तारीख को एंड डेट फिक्स कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एंड डेट हमें डाल देना है। 25 तारीख के बाद अगर कोई भी आइटम रिटर्न आता है, रिटर्न करता है, तो उस पर हमें फ़ाइन लेना है। तो पहले हम यहाँ पर एक डेट डाल देते हैं, मान लीजिए 25 तारीख को ही हम यहाँ पे जो डेट है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर 25/6/2025 हम डेट डाल देते हैं और बाकी के सेल में भी ये डेट को फिल कर देते हैं। इसके लिए इस सेल के कॉर्नर पर हमें डबल क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमें फिल कॉपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये डेट आ चुकी है, इसको थोड़ा सा हम अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं। कलर इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे कंडीशन ये देनी है कि इस डेट 25 तारीख के बाद जो भी आइटम रेंट पर वापस आए, जो हमने रेंट पर दिया था, उस पर हमें 100 रुपये पर डे के हिसाब से हमें फ़ाइन लेना है। जो हमारा हाईएस्ट रेंट है आइटम का वो 100 रुपये है, तो हम हाईएस्ट रेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100 रुपये पर डे का हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, ऊपर भी 100 रुपये पर डे जो जो फ़ाइन रहेगा वो 100 रुपये पर डे का फ़ाइन रहेगा और इसके बाद एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से डेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस बार हमारी जो डेट है वो चेंज होगी। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं डेज फंक्शन का, इक्वल डेज टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एंड डेट। तो एंड डेट में हमारी रहेगी रिटर्न डेट, जब हमारा प्रोडक्ट रिटर्न आया है, आइटम रिटर्न आया, वो डेट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें कॉमा लगाना है। इसके बाद स्टार्ट डेट में हमें एंड डेट को सिलेक्ट करना है, मतलब इस डेट के बाद में हमारा जो फ़ाइन है वो स्टार्ट होगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई कर देना है, जो फ़ाइन पर डे का हमने फ़ाइन रखा है 100 रुपये, आप चाहे तो यहाँ पर 150 रुपये भी हम कर देते हैं, क्योंकि हमारा पर डे का जो रेंट है वो हाईएस्ट 100 रुपये है, उसके ऊपर भी हमें फ़ाइन लगाना है। तो हम यहाँ पे 150 रुपये कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, 100 रुपये की जगह पे हम 150 कर देते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपने डिसाइड किया हो फ़ाइन, वो यहाँ पर कर सकते। बाकी इस सेल के कॉर्नर पर डबल क्लिक कर देंगे तो बाकी सेल में ये आप देखेंगे वैल्यू आ चुकी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो माइनस में आ रही है, क्योंकि 25 को रिटर्न करना था, उसने 22 को ही रिटर्न कर दिया, 3 दिन पहले रिटर्न कर दिया। तो 150 के हिसाब से 3 दिन का जो उसका चार्ज हुआ वो 450 रुपये हुआ, लेकिन ये जो है वो माइनस में है। तो इसमें हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन ये देनी है कि रिटर्न डेट दिस सेल इज़ ग्रेटर दैन एंड डेट। अगर ये सेल हमारे एंड डेट से बड़ी है तो ही यहाँ पर ये कंडीशन लगाए। तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर फिर से एक कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और इसके बाद ये कंडीशन लगाए, इसके बाद जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। इस सेल के कॉर्नर पर डबल क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जहाँ जहाँ माइनस में वैल्यू थी वो यहाँ पर जीरो हो चुकी है
और बाकी की सेल में प्लस में वैल्यू आ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने 25 तारीख से पहले रिटर्न किया था और इसके बाद यहाँ पर इसने 25 तारीख के बाद रिटर्न किया है, इसलिए यहाँ पर फाइन लग करके आ रहा है, फाइन ऐड हो रहा है, जो भी चार्ज है उसका ऐड हो रहा है। और यहाँ पर इन सेल में अगर आप देखेंगे तो ये 25 से पहले रिटर्न करे गए हैं, इसलिए यहाँ पर सबका जो भी फाइन है वो 0 आ रहा है। और बाकी के सेल में जो 25 के बाद रिटर्न किया गया है उसमें यहाँ पर उसने फाइन ऐड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस सेल के कॉर्नर पर डबल क्लिक कर देंगे तो बाकी के सेल में जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अंजनेय टेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।